मकर राशि वालों, शनि होने जा रहे हैं अस्त। और शनि आपके राशि के स्वामी ग्रह हैं। जब शनि हो जाएंगे अस्त तो इसका असर आप पर किस तरह का पड़ेगा, क्योंकि आप पर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो ऐसे में ये समय आपका कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि शनि जब अस्त होंगे 22 फरवरी को, तो 18 मार्च को उदय होंगे। अब इतने समय के बीच में आपके ऊपर शनि का किस तरह का प्रभाव होगा, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो बता दें, शनि इस समय आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं और शनि की जो दृष्टि है वो सीधे आपके चौथे भाव पर है, जो तृतीय दृष्टि रहने वाले हैं। चौथे भाव पर सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और दशम दृष्टि एकादश भाव पर रहने वाले हैं। ऐसे में जो समस्या आपको इस समय झेलनी पड़ रही है, उससे आपको बचने की कोशिश करते रहना चाहिए, उपाय करते रहना चाहिए। अभी जो शनि है वो आपके, जैसा कि शनि बहुत बलवान ग्रह माने जाते हैं, बहुत बलवान ग्रह माने जाते हैं। ये बहुत धीरे धीरे अपना स्थान बदलते हैं और जब एक राशि में रहते हैं तो पूरे 2.5 वर्ष तक रहते हैं। अब 2.5 वर्ष तक रहते हैं तो नुकसान यदि करते हैं, यानी शनि से पीड़ा आपको होता है तो 2.5 वर्ष तक होता है। शनि यदि शुभ स्थिति में होते हैं तो 2.5 वर्ष तक होते हैं। ऐसे में आपके लिए या किसी के लिए भी शनि अपने आप में बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि शनि का जिसका प्रभाव, जो दुख लंबे समय तक हो या जो सुख लंबे समय तक हो, इंसान वैसा ही सुख चाहता है लेकिन ऐसा दुख नहीं चाहता है। तो जो ग्रह इतने लंबे समय तक सुख या दुख देते हैं तो निश्चित रूप से ये बड़े ग्रह माने जाते हैं। तो इनका प्रभाव आपके ऊपर, जैसा कि शनि की 7.5 के रूप में पड़ रहा है, अब ऐसे में शनि अस्त भी हो जाएंगे तो इसका असर आप पर किस तरह का होगा, ये आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बता दें, 22 फरवरी को सुबह 11:20 पर कुंभ राशि में शनि अस्त हो जाएंगे। अब इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, अब आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मकर राशि वालों, शनि का अस्त होने से आपके, जैसे कि जॉब यदि कर रहे हैं, जहां भी जॉब कर रहे हैं, जहां भी आपके कार्य हैं, वहां आपसे जो वरिष्ठ होंगे, जो आपसे सीनियर होंगे, उनसे किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है। इसका ध्यान रखिएगा, मतभेद होने की संभावना मतलब उनसे आपके झगड़े भी हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं। आपकी बात वो बुरा मान सकते हैं और उनकी बात आपको बुरी लग सकती है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपकी बात न उनको बुरी लगे, न उनकी बात आपको बुरी लगे। जितना ज़्यादा हो सके अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वाणी या आपके कोई ऐसे कार्य जो आपके बॉस अधिकारी को बहुत बुरी लग सकती है, इसका ध्यान रखना है। यहाँ द्वितीय भाव में बैठे हैं, यानी धन के भाव में शनि बैठे हैं। धन के भाव में शनि का बैठना यह आपके लिए इस मामले में बहुत ही अच्छा है कि आपके द्वितीय भाव में पावर जनरेट करते हैं शनि। लेकिन यहाँ आपको एकदम से थोड़े से सावधान रहना है कि कहीं धन से संबंधित कोई बड़े गलत फैसले आपको बड़ी मुसीबत में न डाल दे। यानी कोई भी ऐसे फैसले नहीं लेना है जो बहुत रिस्की फैसला हो। इसलिए इस समय रिस्की फैसला से आपको बचना है। इसके लिए आपको करना यही है कि किसी भी हाल में कोई भी रिस्क आप यदि समझ रहे हैं कि रिस्की है तो वो बिल्कुल भी ना लें। आगे बात करें तो इस समय बिल्कुल भी कोई ऐसा कार्य ना करें जो ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ हो। जो आपके ज़मीन जायदाद, धन, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ हो, वैसे निर्णय आपको इस समय नहीं लेना चाहिए। यदि आप ऐसे निर्णय लेते हैं तो आप समझ लें कि यह आपके लिए नुकसान की स्थिति बनेगी। इसलिए इस समय ऐसे कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है, यानी थोड़े संभल कर आपको रहना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, वैसे तो इस समय थोड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। किसी भी कार्य में कभी मतभेद भी होगा तो कभी आपकी अच्छी बात उन्हें बहुत ही समझ आएगी बाद में कि आपने सही बात कहा। जो आप किसी को मना करेंगे वो बाद में उन्हें पता चलेगा, लेकिन एट ए टाइम वो आप पर गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। इस समय आप यदि किसी भी कार्य को लेकर सक्रिय रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता भी प्राप्त होगा। इतनी अच्छी स्थिति है, लेकिन इतना आसानी से नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये समय मेहनत का है, तब जाकर आप सफल होंगे। इस समय स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा समय नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर इस समय थोड़े
परेशानी से भरा है, यानी कहीं न कहीं इस समय कुछ परेशानी आपकी जो चल रही है, वो आपको कहीं न कहीं बड़े परेशान करके रखेगा। स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा समय नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़े सतर्क रहना है, सावधान रहना है, तब जाकर आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। खान-पान का पूरा ध्यान रखें। बेकार की बातों में उलझकर समय बर्बाद करने से टेंशन होगा। आप अपने कार्य में व्यस्त रहें और मेहनत करें तो सब अच्छा होगा। यहाँ शत्रु भी जो आपके होंगे, उनसे भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि शत्रु जो है वो कहीं न कहीं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे ही, आपको भी वो कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे। आपको कोई भी ऐसे कार्य में आप मेहनत कर रहे हैं तो उसमें वो आपको ऐसे डिमोटिवेट करेंगे जिससे आपको उनकी बात सच लगेगा। तो थोड़े से संभल कर रहें ऐसे लोगों से, वरना आप जो आगे बढ़ने में मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने का मन नहीं करेगा ऐसे लोगों के साथ रहकर। तो थोड़े से ध्यान रखिएगा, नेगेटिव लोगों के साथ बिल्कुल भी साथ रहने से बचने की कोशिश करें, फिर सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। इस समय शनि की 7.5 चल रही है। अष्टम भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि है। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी अचानक से निर्णय आप न ले लें। कोई भी निर्णय अचानक से लेंगे बिना सोचे समझे, मतलब आपको खाली सिर्फ इतना ही लगेगा कि बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभ होगा, तो ये आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए इस समय इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि जो सीधे आपके 11 भाव पर है, यानी ये जो समय है, कोई भी आपका लक्ष्य है, कोई भी आपका जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए मेहनत डबल ट्रिपल करना पड़ेगा, वरना इस समय आपको आसानी से कोई भी लक्ष्य या कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, इस समय बिजनेस कर रहे हैं तो लाभ के भाव में शनि देख रहे हैं। तो लाभ के भाव में शनि देख रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि बिजनेस व्यापार को लेकर, यानी बिजनेस व्यापार से संबंधित काम को बनाना है, लाभ प्राप्त करना है, बिजनेस में अच्छे खासे लाभ प्राप्त करना है, तो आपके लिए एकमात्र ही विकल्प है ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना। इससे आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगा, काम बनेगा, उचित सलाह भी आपको लोग देंगे, लेकिन बहुत अच्छे लोगों के साथ ही आप ऐसी बात शेयर करें या आप सलाह लें, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आप देखने में तो लगेंगे कि आपके बहुत ही अपने हैं, बहुत ही करीब हैं, लेकिन यही लोग आपको बहुत ज़बरदस्त झटका दे सकते हैं। तो बचना है, सावधान रहना है। तो ऐसे ही लोगों से आपको सतर्क सावधान रहना है, वरना परेशान आप हो सकते हैं। इसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो कुल मिलाकर ये समय आपका अच्छा है, केवल शनि की 7.5 के कारण आप परेशान हैं, तो इसका ध्यान रखिए। शनि की 7.5 से कैसे बचना है, इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, जिससे कि सब कुछ आपके लिए बेहतर रहे, अनुकूल रहे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।